अपने पति के अचानक देहांत के बाद सुलोचना को अपने भाई मनोहर के घर आकर रहना पड़ा। मनोहर की पत्नी उर्मिला बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वो सुलोचना और उसके बेटे शांतनु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुलोचना का भाई मनोहर कई बार उर्मिला को समझाता कि वो सुलोचना और उसके बेटे शांतनु पर अत्याचार न करे, पर उर्मिला उल्टा मनोहर पर ही गुस्सा निकाल देती थी। उर्मिला के घर में बहुत सी गाय और भैंस थी। उर्मिला के घर में सब कुछ उसके पिता का दिया हुआ था, इसीलिए उसे अपने पिता के पैसों पर घमंड था। ये क्या कर दिया तुमने? सारा का सारा दूध गिरा दिया। अब इस दूध के पैसे कौन देगा? तेरा बाप देगा। मामी गलती से गिर गया, मामी मारो मत, मामी मामी। उर्मिला शांतनु को पीटने लगती है। तभी सुलोचना वहां आ जाती है। भाभी भाभी छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे को इससे गलती हो गई। दोनों माँ बेटे किसी लायक नहीं है। छाती पर मूंग दलने के लिए उठाकर ले आए हैं अपनी बहन और भांजे को। चल गोपी बेटा, मैं तुझे दूध देती हूँ। ला, ये दूध का लोटा मुझे दे। उर्मिला सुलोचना के हाथ से दूध का लोटा छीनकर अपने बेटे को गाय का ताजा दूध पीने के लिए दे देती है। दोनों माँ बेटे यहाँ खड़े क्यों हो? मेरे बेटे को नजर लगाने के लिए? चलो जाओ यहाँ से। सुलोचना रोती हुई भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठ जाती है। हे शिव शंकर, मेरे ही भाग्य में इतने दुख क्यों? मेरे बच्चे को दूध पीने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। मेरे बच्चे के साथ यह अन्याय क्यों? माँ, आप तो कहते हो कि भगवान शिव हमारी सारी इच्छा को पूरी करते हैं, फिर वो आपकी क्यों नहीं सुन रहे? शांतनु बेटा, भगवान हमारी पुकार जरूर सुनेंगे मेरे बच्चे, तू रो मत। अगले दिन सुबह ही उर्मिला ने शांतनु को गाय और भैंस चराने के लिए जंगल जाने को कहा। ओह, जल्दी उठ जा, गाय और भैंसों को चराने के लिए ले जा, और हाँ, समय से लौट आना। भाभी, अगर आप कहो तो मैं चली जाऊं। शांतनु छोटा है, अगर इधर उधर एक भी गाय भैंस खो गई तो वो परेशान हो जाएगा। अगर तू चली गई तो घर का काम कौन करेगा? हाँ, जिसको जो कहा है वो वही करेगा। चल जा, तू ले जा इन्हें। शांतनु गाय और भैंसों को लेकर जंगल में चला गया। रास्ते में लौटते हुए शांतनु ने देखा थोड़ी दूर पर एक छोटा सा शिव मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर कुछ लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। पंडित जी, बड़ा ही शुभ दिन है आज। सावन का पहला सोमवार है। हाँ, सावन माह प्रारंभ हो चुका है। सावन के सोमवार की पूजा का बहुत महत्व है। सावन सोमवार के दिन जो भी भक्त शिवलिंग की पूजा अर्चना करता है, भगवान शिव उसके सारे दुख दूर कर देते हैं। शांतनु पंडित जी और उस भक्त की बातों को सुन रहा था। उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, अगर मैं भगवान शिव की पूजा करूंगा तो क्या वो मेरी भी प्रार्थना सुनेंगे? हाँ बेटा, भगवान भोलेनाथ सब भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं और सबकी प्रार्थना को सुनते हैं। फिर तो मैं भी भगवान शिव की पूजा करूंगा। मैं फूल और पत्र तोड़कर लाता हूँ। शांतनु पेड़ों पर लगे फूल और बेलपत्र तोड़कर ले आता है। तभी उसे याद आता है कि शिवलिंग पर तो दूध भी चढ़ाना है, पर वो दूध कहाँ से लाए? वो इसी चिंता में उदास हो जाता। अब मैं दूध कहाँ से लाऊं? शिवलिंग पर तो मुझे दूध भी चढ़ाना है। तभी गाय भैंसों के झुंड में से एक काली गाय शिवलिंग के पास आती है। गाय के थन में से दूध की धाराएं बहने लगती हैं और शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक हो जाता है। ये देखकर शांतनु बहुत प्रसन्न होता है और वो काली गाय को गले से लगा लेता है और शिवलिंग की पूजा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अद्भुत! ये नजारा कितना अद्भुत है। स्वयं गौ माता भगवान शिव पर दूध से अभिषेक कर रही हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो ये जानवर भी तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। जय शिव शंकर। हे प्रभु, आपकी लीला। काली गाय को शिवलिंग पर दूध चढ़ाते देख वहाँ खड़े पंडित जी और सभी भक्तगण बेहद आश्चर्यचकित होते हैं और सब ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते। उसके बाद शांतनु सभी गाय भैंसों को लेकर घर आ जाता है, पर उसे देर से घर लौटा देखकर उर्मिला गुस्से में आ जाती। इतनी देर से कहाँ था तू? हैं? अब लौटा है? ठहर, मैं तुझे अभी बताती हूँ। उर्मिला एक डंडा उठाकर लाती है और शांतनु को पीटने लगती है, पर अचानक सारी गाय भैंस उर्मिला के ऊपर हमला बोलने लगती हैं। ये देखकर उर्मिला घबरा जाती। अरे अरे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, ये सब गाय भैंसे मेरी ओर दौड़ रही हैं। अरे मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, मेरे ऊपर क्यों चढ़ रही हो सब? अरे तूने इन्हें क्या खिला दिया? कोई बचाओ मुझे, बचाओ, आइयो। उर्मिला अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर गाय भैंस उसकी ओर दौड़ती रहती है। तभी भगवान शिव प्रकट होते। उर्मिला,
तुमने जो निर्दोष सुलोचना और शांतनु पर अत्याचार किए हैं, इसी कारण ये पशु तुम पर क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि इन सब में भी मेरा ही वास है। ये सब नहीं देख पाए कि तुम शांतनु के ऊपर कैसे अत्याचार। मुझे माफ कर दो प्रभु, मेरे से गलती हो गई, कृपा करके इन्हें रोक दीजिए। मैं सुलोचना और शांतनु दोनों से माफी मांगती हूँ। मैं अब उन्हें कभी भी तंग नहीं करूँगी। हे शिव शंकर, मैं तो आपके दर्शन करना चाहता था। मुझे पता था कि मैं आपकी पूजा करूंगा, तो आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनो। प्रभु, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमें दर्शन दे दिए। उर्मिला देख, शांतनु कितना भाग्यशाली है। इसके भाग्य से हमें भी भगवान शिव के साक्षात दर्शन होगा। सब लोग मिलकर भगवान शिव को नमन करते हैं। काली गाय और सभी गाय भैंसें भी मानो भगवान शिव के दर्शन पाकर बेहद प्रसन्न थी। इसके पश्चात भगवान शिव सबको आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद उर्मिला ने कभी भी सुलोचना और उसके बेटे शांतनु को तंग नहीं किया। भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरा परिवार मिलजुल कर खुश। सीतापुर नामक गांव में महेश और माधवी नाम के पति पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान शंकर में बहुत विश्वास रखते थे और उनकी बहुत पूजा किया करते थे। उनके पास 2 गाय थी, जिनकी वो बहुत सेवा किया करते थे। रोजाना सुबह गाय को नहलाना, धुलाना, साफ सफाई, उनको चारा डालना, सब काम वे दोनों मिलकर किया करते थे। गाय जो दूध देती थी, उस दूध से वो रोजाना भगवान शंकर का अभिषेक किया करते थे और उसके पश्चात ही वो दूध गांव वालों को बेचा जाता था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भगवान, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। माधवी, ये लो, आओ मिलकर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते हैं। जय भोले बाबा की। जय भोले बाबा की। सुनो, रास्ते में हरी घास खरीदनी है, याद है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। मुझे पता है मेरी दोनों प्यारी गाय भोजन का इंतजार कर रही होंगी। अभी बस ताजा भूसा और हरी हरी घास खरीद लेते हैं। उन दोनों को भी पता है हम मंदिर से वापस ही जाते हुए उनके लिए चारा खरीद कर ले जाते हैं। वो दोनों भी दूर से ही शोर मचा देती हैं। महेश और माधवी मंदिर से वापसी जाते हुए अपनी दोनों गायों के लिए अनाज और हरी हरी घास खरीद कर ले जाते थे। और जैसे ही वो घर पहुंचते थे, दोनों गाय मानो उन्हें आवाज लगा रही हो। उन्हें अपने भोजन की खुशबू पहले ही आ जाती थी। वो देखो, दोनों हमें आवाज लगा रही हैं। अरे अरे, सब्र करो, अभी खिलाती हूँ, थोड़ा साफ कर लूं। माधुरी, तुम इन्हें खाना दो, मैं तब तक घरों में दूध देकर आता हूँ। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। महेश और माधवी दोनों के जीवन में बहुत खुशियां थीं। वो जितना भी कमाते थे उतने में ही संतोष करते थे। दोनों गाय भी अपने मालिक को बहुत अच्छे से पहचानती थी, इसलिए वो भी बहुत खुश थी। पर एक सुबह जब माधवी और महेश सोकर उठे तो उन्होंने देखा उनकी दोनों गाय खूंटी से नहीं बंधी हुई हैं। दोनों गाय गायब हैं। हे शिव शंकर, हमारी गाय कहाँ गई? यहीं तो बंधी रहती है। खूंटे को खोलकर कैसे जा सकती हैं? मेरा तो बड़ा मन घबरा रहा है। हमारी दोनों गाय सुरक्षित हो, दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है। माधवी, तुम उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। हरिया चाचा, आपने मेरी दोनों गाय देखी? कहीं इधर उधर घूमती हुई नजर आई हूँ आपको? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी दोनों गाय नहीं देखी। क्या हुआ, तुम बहुत घबराए हुए हो? शांति बहन, क्या तुमने हमारी दोनों गाय देखी? उनका कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं घर से कहाँ गायब हो गई हैं। नहीं माधवी, मैंने तुम्हारी गाय नहीं देखी। कल शाम को तो मैंने देखा था, वहीं तुम्हारे आंगन में ही बंधी हुई थी। हे भगवान भोलेनाथ, हमारी गाय कहाँ गई? गांव में कुछ पता नहीं चल रहा, कौन ले गया होगा? हे शंभू, हमारी मदद करो। माधवी और महेश पूरे गांव को छान मारते हैं, पर उनकी दोनों गाय कहीं भी नहीं मिलती। किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। महेश माधवी को घर जाने का कहकर गांव से दूर शहर की सड़क पर अपनी गाय देखने के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसे एक बैलगाड़ी वाला दिखाई देता है। भैया, क्या आपने सड़क पर यहाँ 2 गाय देखी? कहीं नजर आई हो? कुछ देर पहले रास्ते में मैंने एक ट्रक को गुजरते हुए देखा था, जिस पर 3 आदमी दिखाई दिए थे। उनके पास 2 गाय थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन्हीं के बारे में पूछ रहे हो? वो तो अब तक शहर के करीब पहुंच गए होंगे। ऐसा तो नहीं कि मेरी गाय किसी गलत हाथों में चली गई हो? हे महादेव, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो। अब मैं क्या करूंगा? मेरी दोनों गाय, उनके साथ क्या हुआ होगा? उनका क्या हाल किया होगा? महेश ना चाहते हुए भी सोच में पड़ जाता है।
उसे पक्का पता था कि उसकी दोनों गाय किसी कसाई ने चुरा ली है और वो अपने साथियों के साथ उन्हें ट्रक में शहर ले जाकर मार देगा। वो रोता हुआ घर आता है और सारी बात माधवी को बताता है। माधवी, हमारी दोनों गाय, पता नहीं दरिंदों ने उनके साथ क्या किया होगा। हिम्मत मत हारो, आपने रोजाना सुबह अपनी दोनों गायों के दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया है। वो हमारी दोनों गायों को कुछ नहीं होने देंगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। माधवी और महेश भगवान शंकर के मंदिर जाते हैं और प्रार्थना के लिए बैठ जाते हैं। उधर वो तीनों आदमी जिस ट्रक में गायों को लेकर जा रहे थे वो ट्रक खराब हो जाता है और ट्रक के पहियों की हवा भी निकल जाती है। तीनों ट्रक से नीचे उतरते हैं और ट्रक को ठीक करने लगते हैं। अरे यार, इस ट्रक को भी अभी खराब होना था, अब तो इसको ठीक करने में बहुत समय लग जाएगा। एक काम करते हैं, इन गायों को पैदल ही जंगल के रास्ते ले चलते हैं और वहीं इन्हें मार देंगे। अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो हमें पकड़ लेंगे और जेल में बंद कर देंगे। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, चलो इन्हें नीचे उतारते हैं। दोनों गाय खिला खिला कर इतनी भारी कर दी हैं कि नीचे उतरने में ही नहीं आ रही हैं। आज इनका काम तमाम कर देंगे। तीनों कसाई दोनों गायों को जंगल में ले जाते हैं और पेड़ से बांध देते हैं। जैसे ही वो तीनों गायों को काटने की तैयारी करने लगे, अचानक उनमें से एक कसाई चिल्लाकर चीख पड़ा। उसे एक नाग ने काट लिया और वो वहीं तड़प कर गिरकर मर गया। अचानक अपने साथी के पास एक बड़ा नाग देखकर दोनों कसाई घबरा गए। वो वहां से गायों को छोड़कर भागने लगे। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, ढेरों नाग नागिन उनकी ओर बढ़ रहे थे। दोनों कसाई वहां गायों को छोड़कर भाग गए। जैसे ही दोनों कसाई वहां से भागे, नाग नागिन भी गायब हो गए। कुछ देर बाद वहां से कुछ ग्वाले निकल रहे थे। उन्होंने गायों को बंधे हुए देखा तो उनकी रस्सी खोल दी। दोनों गाय अपने मालिक का पता जानती थी। वो सीधे अपने घर पहुंच गई। अपनी दोनों गायों की आवाज को सुनकर महेश और माधवी भागते हुए आंगन में। माधवी, हमारी गायें वापस आ गईं। हाँ, हमारी दोनों गाय बिल्कुल ठीक है। ये सब भोले भंडारी का चमत्कार है। आज उन्हीं के कारण हमारी गाय जीवित है। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, आपकी जय हो। महेश और माधवी अपनी दोनों गायों को बहुत प्यार करते हैं। दोनों गायें भी अपने मालिक से ऐसे लिपट रही थी मानो वो कब से बिछड़ी हो। गांव वाले भी ये नजारा देख रहे थे। महेश और माधवी भगवान शंकर को धन्यवाद देते हैं। आज भगवान शंकर के आशीर्वाद से सचमुच नाग देवता अपनी नागों की सेना के साथ गायों की मदद के लिए धरती पर आ गए।